नारायण की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। बताता हूँ, पहले ये देखो। एक्स आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब बांटने के मामले में राहुल गांधी फंस गए हैं। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब मामले में एफआईआर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की। अच्छा। मैंने 25 वर्ष लगातार पार्लियामेंट कवर की है, लगातार बिना ब्रेक के। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि मेरा इतना बड़ा नेता है, कुछ भी बोल सकता है, इसको कौन रोकेगा? माइकल लाल बोला गुड्डू लठ लिया, हमारे नेता को रोको। लेकिन इटावा का मैदान थोड़ी ना यार नुमाइश का। ये बात डालना कि देख नहीं रहा कौन खड़े हैं, भैया खड़े हैं राहुल जी, कि जजों को समझ नहीं आती राहुल गांधी कौन है। दादा रे दादा, कोर्ट में कोई जाए जज के अधीन ही रहेगा ना। बात तो सही है। ये कह रहे हो कि निशिकांत ने गंदी बातें की, गंदी बातें की तो सजा दिलाओ। क्या वस्त्र हरण कर रहे हो, चीर हरण कर रहे हो यार, और वो भी संसद में? क्या सब लोगों ने मुंह क्यों काला चश्मा लगा के मुंह उधर क्यों कर लिया? उन्होंने हम ना देख रहे ना सुन रहे, कान में रुई है, कान पे काला चश्मा। वहीं से आपकी कमजोरी पकड़ में आ गई। इंदिरा जी ने भी क्या सोचा होगा कि किस दिन के लिए इनको गोदी में खिलाया था राहुल प्रियंका को, है? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी। दोस्तों आज का डिबेट पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब को लेकर आज का ये डिबेट चल रहा था, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा को डिबेट में जमकर धोया है और उनके जम के मजे लिए हैं, जिसे आपको देखने और सुनने के बाद आप सभी को आनंद आ जाएगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग आज की इस डिबेट को शुरू से लेके अंत तक पूरी देखिएगा, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब नया स्यापा ये, जब किताब को छापने की अनुमति नहीं मिल दी केंद्र सरकार ने, तो फिर राहुल गांधी जी के हाथ में वो कौन सी किताब थी जिसको उन्होंने लहराया संसद के भीतर और संसद के बाहर। अब हंगामा मचा हुआ है और दिल्ली पुलिस ने बाकायदा एफआईआर लिख के पड़ताल शुरू कर दी है। लो कर लो बात। दिल्ली पुलिस कुंडी खटखटाएगी तो राहुल गांधी का घर भी इस जांच के दायरे में आएगा, जांच की जद में आएगा। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, जान लीजिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब राहुल जी को बताना पड़ेगा। भाजपा वाले पूछे ना भी बताओ, लेकिन जब पुलिस वाले पूछेंगे कि भैया जो किताब आपने लहराई वो कहां से पाई, तब तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो पूछताछ की परिधि में तो आ जाएंगे नेता प्रतिपक्ष। राहुल जी ने जो किताब दिखाई उसमें पुलिस ने मुकदमा कर दिया है कि जो किताब की परमिशन नहीं थी छापने की, वो किताब राहुल गांधी के पास कैसे आई, एक विषय। और दूसरा एक और विषय चल रहा है, मुझे नहीं पता एआई है या ओरिजिनल है। आजकल ये भी पता करना बड़ा मुश्किल है क्या एआई है क्या ओरिजिनल है। कि राहुल गांधी जो किताब संसद में लेके आए थे उसमें कवर ही कवर था, बस नरवणे की फोटो वाला, और बाकी पन्ने खाली थे। जैसे चांदनी चौक में वो बारात के लिए नोट मिलते हैं ना, एक नोट ऊपर लगा देते एक अंदर, अब लास्ट में, और बीच में उसी साइज का कागज, तो दूर से लगती है कि नई गड्डी है। राज भाई ये क्या मामला है? भाई अविश्वास प्रस्ताव आ रहा कितने लोकसभा अध्यक्ष के लिए आया होगा? अरे अगर मैं आपको गलत कहूं तो आपका भी अधिकार उतना है जी। फिर मैं ये कह रहा, फिर मैं एक बात कह रहा। अच्छा एक बात बता दीजिए, 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं, मैं क्षमा मांगूंगा यहाँ पे। आप बताइए कि आप बिरला साहब कहा, हालांकि बहुत बड़े हैं वो, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये हम में से कोई बन नहीं पाएंगी 60 पुश्ते, ये सच बोलता हूं मैं। आप बताइए क्या वो अच्छा व्यवहार करते हैं? मैं आज ही देख रहा था, जब राहुल जी बोलते हैं तो बिरला जी का चेहरा दिखता है, जब कोई उनका वो बोलता है, क्या है वो दूसरे का नाम नहीं आ रहा, जिन्होंने अपनी वो शादी का भी चक्कर चल रहा, नाम बोल रहा हूं उनका, वो बोलते हैं तो फोटो उन्हीं का दिखता है। ऐसा क्यों?
मैं आप ही से पूछ रहा हूं, देखिए आपका सम्मान है, आप बता दीजिए ओम बिरला साहब क्या व्यवहार सही करते हैं? अब उनकी फोटो क्यों आती है साहब? नो 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 नो, माननीय सदस्य नो नो नो, माननीय सदस्य नो नो नो। क्यों भाई? विपक्ष का नेता बोल नहीं सकता? जब विपक्ष को इस बात का अंदाज है, आप ओम बिरला को और धनखड़ को टारगेट करने से कुछ लाभ तो हासिल नहीं। आप नरेंद्र मोदी के ही खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ले आए? क्या भाई, अगर आपको इतना भरोसा है कि नंबर है हमारे पास, तो मोदी जी के खिलाफ ले आओ, सरकार ही नहीं रहेगी, बात ही खत्म। फिर तो आपकी दूध जलेबी है, सब तरफ आनंद ही आनंद है। पहले मैं थोड़ा इसके कंटेस्ट में जाऊंगा। ये किताब आई, किताब का उल्लेख किया, किन सवालों को राहुल जी पूछना चाहते थे, बोलना चाहते थे, इस पे व्यापक विमर्श हो सकता था, जवाब भी आ सकता था, आरोप प्रत्यारोप हो सकता था। लेकिन संसद के अंदर जो काला दिन देखा गया कि राहुल गांधी जी नरवणे का ना जैसे बोल रहे थे वैसे रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी और उनके सारे सांसद विधायक खड़े होकर के और आदरणीय लोकसभा स्पीकर जी वो क्या बोलना चाहते थे वो पूरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। सुन लेते, गलत होता बिल्कुल, आप पार्लियामेंट्री चीफ हैं, आप हटा देते। कुछ गलत तमाम लोग संसद के अंदर क्या नहीं बोला आप भी जानते हैं, उसको कार्यवाही से हटाया गया। लेकिन क्या पहले से मालूम था गृह मंत्री जी को और आदरणीय लोकसभा स्पीकर को राहुल जी यही पूछेंगे, इसलिए नहीं बोलने दे रहे थे? ये बड़ी गंभीर बात है। ये जानकारी गलत है, जिसने भी इंप्रेशन आपको दिया गलत, ये तथ्यात्मक नहीं है। मैंने 25 वर्ष लगातार पार्लियामेंट कवर की है, लगातार बिना ब्रेक के, ठीक। इसलिए जितना सांसद जानते हैं उतना ही हम भी जान रहे हैं कि वहाँ एलओपी हो, लीडर ऑफ द हाउस हो, निर्बाध रूप से कुछ भी बोलने की आज़ादी किसी को नहीं है। धर्मेंद्र भाई, एक तो ये नोट कर लो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो रहे हो और चाहे अब नरेंद्र मोदी हो, किसी को ये कुछ भी बोलने की छूट नहीं। अरे रुक जाओ भाई, पार्लियामेंट कैसे चलेगी उसके लिए कॉलन शकधर की एक आचार संहिता है पूरी, ठीक है ना। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि मेरा इतना बड़ा नेता है, कुछ भी बोल सकता है, इसको कौन रोकेगा? माइकल लाल बोला गुड्डू लठ लिया, हमारे नेता को रोकोगे? लेकिन पार्लियामेंट इटावा का मैदान थोड़ी ना यार नुमाइश का, वहां सबको अभी नहीं, सबको कायदे कानून के भीतर ही बोलना पड़ेगा। ये नहीं, अभी एक दूसरी बात, जो बात धर्मेंद्र जी ने कही कि सुन तो लेते राहुल जी क्या कह रहे हैं, क्या छुपाना चाहते, ये बात थोड़ी सस्ती है। आपत्ति इस पर नहीं थी कि राहुल जी क्या कहना चाहते हैं और नरवणे ने क्या लिखा, इस पर आपत्ति नहीं। आपत्ति इस पर थी जो दर्ज कराएगी कि जो किताब पब्लिश नहीं हुई, जिस किताब को प्रकाशित होने के लिए भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी, उस किताब को उद्धृत नहीं कर सकते। वो नरवणे ने लिखी हो, रामलाल ने लिखी हो, राहुल जी उद्धृत करें और चाहे अरविंद सिंह को उद्धृत करें, नहीं कर सकते। इतनी सी बात थी। इसमें ये बात डालना कि देख नहीं रहे कौन खड़े हैं, भैया खड़े हैं राहुल जी, अब उनके आगे भी कायदा कानून, ये थोड़ी ना चलता यार। मुझे याद है प्रमोद तिवारी जी का एक वक्तव्य, अब उनको क्या कहें, प्रणामी कर सकते हैं तिवारी जी को, राज भाई ने भी सुना होगा, अब क्या कहें, वो उम्र हो गई उनकी भी, जो राजकाज देखते देखते क्या उनसे कहें। वो बोल गए गुस्से में कि जजों को समझ नहीं आती राहुल गांधी कौन है, उनके लिए बाकी जनता वाले कानून लगेंगे क्या? दादा रे दादा, दैया रे दैया, उनके लिए अलग दंड संहिता बनेगी है? अमिताभ अग्निहोत्री, राज शर्मा, अरविंद सिंह, कृष्णमोहन पांडे, धर्मेंद्र सिंह को भारत की आचार दंड संहिता से दंड मिलेगा। रेहान बाड्रा से लेकर और राहुल गांधी तक के लिए अलग कानून बनेगा। ऐसे ही कहना चाह रहे हो ना? मैं तो टोन देखता हूं, क्या बताओ राहुल जी खड़े हुए, अरे दादा राहुल जी नहीं, कोई नेहरू जी खड़े हो, व्यवस्था के अधीन ही ना बोलेंगे। कोर्ट में कोई जाए जज के अधीन ही रहेगा ना, या कोई चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में तलब होता तो वो ये कह सकता कि जजवा को समझ नहीं आ रहा कौन आए, चीफ सेक्रेटरी साहब आए। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, वहां तो मिलौट करके घुसना पड़ेगा।
और नहीं तो अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट और नेताओं का नशा उतार दिया अदालत ने कि नहीं उतार दिया धर्मेंद्र जी? जिनको कार्यकर्ता कंधे बैठाए घूमता है उनका नशा उतार दिया सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट में कि नहीं उतार दिया? उतार दिया ना। राहुल गांधी से माफी मंगवाई ना, वहां तो राज शर्मा बचाव नहीं कर पाए। अरे सड़क पर बचाव करोगे यार, कोर्ट में क्या बचाव कर लोगे? वहां तो माफी मांगनी पड़ेगी ना। सॉरी सॉरी सॉरी। इसलिए सबके लिए अपने नेता, भाजपा वालों के लिए नरेंद्र मोदी, सपा वालों के लिए अखिलेश यादव, कांग्रेस वालों के लिए राहुल गांधी, तृणमूल वालों के लिए ममता जी, कितने भी बड़े हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संसद हो या अदालत हो, वहां तो सामान्य ही व्यक्ति के रूप में रहेंगे और नियम और व्यवस्थाओं के अधीन रहेंगे। मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं, बाकी सब तो ठीक है। निर्वाध बोलने देने की स्वतंत्रता किसी के लिए नहीं लिखी कॉलन शक्दर में, किसी के लिए नहीं लिखी। ये किसने इंप्रेशन दे दिया आप लोगों को कि नहीं भैया खड़े होंगे फिर तो कोई नहीं बोलेगा, फिर ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आसन की व्यवस्था के अधीन ही सदन चलेगा। एक थंब लाइन है, एक नैसर्गिक नियम है जो राज्यसभा लोकसभा दोनों पर लागू है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, ना ये ना वो। आसन की व्यवस्था के अधीन ही बोला जाएगा, उसी के अधीन कार्रवाई चलेगी। ये आसन ही है जिसने सांसदों की सदस्यता लेके उनको नॉन एमपी बना के ऑटो पकड़वा दिया था इसी लोकसभा ने, पैसा लेके प्रश्न पूछने वाले मामले में पहुंचा दिया था ना। बोले ऑटो कराओ इनको, नॉन एमपी बना के इनको भेजो बाहर, चले गए थे ना। उनके लोग भी कह सकते थे कि अच्छा भैया को आप नॉन एमपी बना दोगे, ईंट सीट बजा देंगे। नहीं, ईंट सीट बाहर बजा सकते हो, अंदर नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा जी के चुनाव को कदाचार का दोषी पाया था, उनकी निर्वाचन चुनावी प्रक्रिया को, और उनकी सदस्यता निरस्त कर दी थी लोकसभा की, तब इंदिरा गांधी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन कोर्ट की सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई, वहां आधी राहत मिली आधी नहीं मिली। बोली प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रधानमंत्री रह सकती है लेकिन वोटिंग में भाग नहीं ले सकती है। तो हुआ कि ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं जो प्रधानमंत्री रहे और वोट में भाग ना ले सके लोकसभा के भीतर। फिर क्या उन्हें डर के मारे इमरजेंसी लगा दी। लेकिन वहां भी प्रमोद तिवारी वाला तर्क तो नहीं चला कि जगमोहन लाल तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई, इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा सुनोगे। आप लोगों ने निशिकांत को इस बात के लिए बाध्य क्यों नहीं किया स्पीकर के जरिए कि वो सारी 10 दर्जन भर किताबें जिनमें अय्याशी अय्यारी वो लाए थे ढूंढ के, और नेहरू जी से लेके इंदिरा जी और सोनिया गांधी तक बात ले गए थे, वो सारी चीजें प्रमाणित करें, और प्रमाणित नहीं करें तो निशिकांत के खिलाफ वो लाओ मोशन, उनकी सदस्यता निरस्त कराओ, और वो भी ना हो पाए तो मुकदमा कर दो। लेकिन आप लोगों ने निशिकांत दुबे को खाली छोड़ दिया, कोई बोल ही नहीं रहा कि वो किताबें कहां कौन सी हैं, दिखाओ लाओ, उन पर दस्तखत करके रखो टेबल पर। राज भाई ये कह रहे हो कि निशिकांत ने गंदी बातें की, गंदी बातें की तो सजा दिलाओ। आखिर नेहरू जी पर आक्षेप है, एडविना को लेकर, मथाई को लेकर इंदिरा जी पर आक्षेप है, करप्शन को लेकर सोनिया जी पर आक्षेप है। कैसी कैसी बातें आई कि 12 साल तक रिश्ता रहा, कोई कहीं कुछ क्या क्या बवाल है उसमें नहीं, और कैसा कैसा रिश्ता राम भजो है, सुनने वाला शर्मा जाके बंद करो यार, ये क्या बवाल है साला क्या। धर्मेंद्र भाई वही प्रश्न, इंडिया गठबंधन के सबसे नामी पुरखों पर गंदे गंदे आक्षेप आए, किताबों लेके आए थे निशिकांत, अखिलेश जी, राहुल जी, ममता जी, तेजस्वी यादव, सबको मिलके इस पर हंगामा नहीं कर देना चाहिए था। क्या वस्त्र हरण कर रहे हो, चीर हरण कर रहे हो यार, और वो भी संसद में। क्या सब लोगों ने मुंह क्यों काला चश्मा लगा के मुंह उधर क्यों कर लिया? बोले नहीं हम ना देख रहे ना सुन रहे, कान में रुई है, आंख पे काला चश्मा, ऐसा क्यों कर लिया? नेहरू जी को, इंदिरा जी को, सोनिया जी को डिफेंड करने को क्यों नहीं दिखाई दिया मैदान में?
अमिताभ जी देखिए, ऐसा जब नियम कानून जो आपने बताया कि संसद में कोई किताब लेकर नहीं आ सकते, ना आप गलत सुन लेते हो। अरे दादा, आप गलत सुन लेते हो। ना अभी नहीं, ये तो मैंने कहा ही नहीं किताब लेके नहीं आ सकते। आप 100 किताबें ला सकते हो, आप एक टेम्पू भर किताब ला सकते हो, लेकिन किताब ऑथेंटिकेट करनी होगी, और ऑथेंटिकेट तभी होगी जब पब्लिश होगी। आप मेरी बात गलत क्यों ले जाते हो महाराज? आप एक ट्रक भर किताब ला सकते हो। हम एक लाइन में कह रहे हैं भाई, देखिए अगर किताब लेकर के आए तो जो तमाम प्रतिबंधित किताबें थी, क्या लोकसभा अध्यक्ष जी का ये कर्तव्य नहीं था उसी समय इन पर निशिकांत दुबे टाइप के लोगों को, जिनकी कोई हैसियत नहीं, खुद का चरित्र अच्छा नहीं, वो दूसरों का चरित्र और इतिहास के लोगों का शामिल पुरुषों, आप सब बोल सकते हो। निशिकांत 4 बार लोकसभा में चुन के आप बता रहे हैं उनकी हैसियत नहीं। गजब कर रहे हो यार, जिनका चरित्र नहीं है, आप लोग की हैसियत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से गजब कर रहे हो यार। मैं धर्मेंद्र जी से कहता हूं, कलेजा बाग का करो, खूब आरोप लगाओ। पुलिस पकड़ रही, बाद में पकड़ेगी, अभी तो नहीं पकड़ेगी। आरोप लगाओ, और जिन पे लगाओगे उनके अंदर कलेजा होगा तो आप खिलाफ मुकदमा करेंगे, आपको जेल भेजेंगे, भिजवाएंगे। हिम्मत है तो लगाओ ना। इशारों में काहे को नैनो के बाण चला रहे हो महाराज? सीधे बाण चलाओ, नैनो के बाण ना चलाओ। यू कोई प्रेमी प्रेमिका का मसला है कि हम जानते हैं बोलेंगे नहीं। मेरा सिर्फ इतना प्रश्न, इंदिरा जी पर इतने विभत्स किस्म के आक्षेप लगे, किताब को उद्धृत करके निशिकांत दुबे ने लगाए, नेहरू जी और एडविना पर लगाए। जानते हम लोग भी हैं एडविना और नेहरू जी के सारे किस्से, लेकिन कभी कहे नहीं। बड़े बूढ़ों क्या कहो, ठीक नहीं लगता है। बाबा नाना दादा इनके बारे में जान मिलो तो ना बोलो, वही ठीक है। लेकिन वो तो बोल के गए। मैं तो हैरान हूं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल, आरजेडी, ये सब लोगों इनको प्राण दे देना चाहिए था वहां हाउस के अंदर, कि ना जी माफी मांगे निशिकांत दुबे या ऑथेंटिकेट करें। आप लोगों को सांप सूंघ गया, वहीं से आपकी कमजोरी पकड़ में आ गई महाराज। और केवल मैंने बोला, धुआंधार इंटरव्यू भी दे रहे निशिकांत। ये कहने से काम नहीं चलेगा। निशिकांत की हैसियत क्या है? निशिकांत दुबे की वही हैसियत है जो किसी भी मेंबर की है लोकसभा में। पुरखों का चीर हरण हो गया, कांग्रेसी बोले नहीं। बताइए, वो कह रहे राहुल गांधी को किताब पढ़ने दे रहे, और किताब अपने घर में पढ़ लो। ये तो देखो इंदिरा जी और नेहरू जी के बारे में क्या बोल रहे हैं लोग। आप किताब बगल में दबाए घूम रहे हो। नेहरू जी की आत्मा को क्या लग रहा होगा कि चलो सब कहें ये हमारे कुलवंश का बालक, इसे तो बोलना चाहिए था। इंदिरा जी ने भी क्या सोचा होगा कि किस दिन के लिए इनको गोदी में खिलाया था राहुल प्रियंका को, है? इनकी नाक पहुंची थी, तेल मालिश करके नहला धुला के कपड़े पहना के बैठाया था इसी दिन के लिए। राज भाई, ये गलती है, लड़ना चाहिए था, नहीं लड़े आप। ये खैर, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और देश के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी डिबेट देखने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने घर वालों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो जाए और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आपसे हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय सीताराम।